ओके, आज हम जो है ना डैशबोर्ड और एड अपडेट वाले स्क्रीन्स पे जो है ना हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे हमने यहाँ पे एक काम किया हुआ था, इसको भी हम फिर टेस्ट कर लेंगे, ये लोड पाथ वाला। ठीक है। अ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम डेटाबेस स्टूडेंट डॉट इनिशियलाइज, लेकिन वो हमारे पास ये वाला मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने स्टैटिक बना दिया तो हमारे पास ये यहाँ पे जो, अच्छा ठीक है, सही है। बाकी चीज़ें हमें स्टैटिक आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी तो हम खैर कर लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे इस मेथड को वैसे ही हम मतलब कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैंने इस वजह से कॉल किए ना, खैर बाद में हम चेक भी कर लेंगे, लेकिन इस वजह से मैंने कॉल किए कि इनिशियली स्टार्ट पे जो है ना, आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि हम यहाँ पे जो है ना ये पाथ जो है ना, पहले हम तो एक फोल्डर का पाथ ले लेते हैं। ठीक है। और उस पाथ के साथ हम एक फाइल का नाम कंकेटिनेट कर लेते हैं, तो हमारे पास वो जो इसके फ्लाइट का जितना भी डेटा होता है ना, वो इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल में हमारे पास वो डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम ओपन डेटाबेस का फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो हम उसको फाइल का नाम बता देते हैं और यहाँ पे हम वर्जन बताते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कर लेता है कि इस बात पे इस वर्जन के साथ वो फाइल देखता है कि अगर इस बात पे इस वर्जन के साथ कोई फाइल पड़ी है तो वो उसी को मतलब उठा के जो है ना आपको एक डेटाबेस का इंस्टेंस रिटर्न करता है। लेकिन अगर नहीं बने तो पहले वो क्या कर लेता है, अनक्रिएट मेथड कॉल कर लेता है। ठीक है। ये फंक्शन खुद ही सारा कुछ कर लेता है इस बात पे इस वर्जन के साथ हम। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कल को इसको चेंज कर दिया तो फिर मतलब हमारे पास वर्जन 1 वाला फाइल तो पड़ा हुआ है लेकिन वर्जन 2 वाला तो नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक नया फाइल जनरेट होगा। ठीक है। एक नया फाइल अनक्रिएट पे हमने मतलब क्यूरी, तो हमारे पास, सॉरी, फाइल वही होगा लेकिन उसका जो है ना मतलब हमारे पास वर्जन जो है ना वो एक नए वर्जन के साथ जो है ना हमारे पास वो फाइल जो है ना हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो पुराना डेटा है ना वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा और नया डेटा जो है ना बिल्कुल एक फ्रेश न्यू फाइल जो है ना हमारे पास बन जाएगी और वो हमारे पास मतलब क्रिएट हो जाएगी इस बात की बेस में। तो ये वर्जन जो है ना, हम अगर चाहते हैं ना कि हमारा पुराना सारा डेटा उड़ जाए और हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर ले, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो जब चेंजेस करेंगे तो हम या तो अपग्रेड करेंगे या हम मतलब वर्जन चेंज करके, लेकिन अपग्रेड में तो हमारे पास डेटा ज़ाया नहीं होगा, लेकिन अनक्रिएट पे जो है ना हमारे पास डेटा ज़ाया होगा। ठीक है। अगर हम वर्जन चेंज करेंगे तो हमारे पास अनक्रिएट कॉल होगा, तो अनक्रिएट में हमारे पास एक नया फाइल बन जाता है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही अभी फ़िलहाल इसको वो कर लिया, कॉल कर लिया इस फंक्शन को। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते कि जिस तरह फीचर बिल्डर पे आप लोगों ने तो आई थिंक काम नहीं किया था, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने काम किया होगा। अगर किया है तो मुझे बताएं, कोई बंदा है जिसको पता हो कि हमने फीचर बिल्डर तो हमने नहीं किया आई थिंक। अच्छा छोड़े, खैर कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एक बार डिफाइन कर लेते हैं और एक बार में जो है ना हम यहाँ पे टेक्सटाइल एसक्यूएल फ्लाइट डेमो हम कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बॉडी, बॉडी में हम यहाँ पे कंटेनर, तो कंटेनर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन होगा और चिल्ड्रन में हम यहाँ पे फीचर बिल्डर यूज़ कर लेंगे। ठीक है। फीचर बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स है जो हमने उसको पास करने, एक हमारे पास फीचर है और एक हमारे पास बिल्डर है। ठीक है। फीचर को तो हम बाद में असाइन कर लेते, पहले हम बिल्डर को देख लेते। तो बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे एक क्या होगा, एक तो कंटेक्स्ट होगा जो हमें रिटर्न मिलेगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एसिंक स्नैपशॉट होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल स्नैपशॉट रख लेते, क्योंकि हमारे पास ये वैसे भी स्मार्ट लैंग्वेज है तो मतलब यहाँ पे जो है ना उसका पता चल जाएगा हमें। ठीक है। या अगर आप लोगों को इस तरह भी अगर अंदाज़ा नहीं होता है ना, तो आप लोग फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है। या टेक्स्ट फील्ड रिटर्न कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड की तो ज़रूरत नहीं है लेकिन टेक्स्ट हम रिटर्न कर लेते हैं। और टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे वैसे ही कुछ हम डाल देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम अगर हम यहाँ पे देख ले तो फीचर बिल्डर में अगर हम आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल डेटा बिल्डर है, तो बिल्डर में हमारे पास अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं तो हमारे पास इसका टाइप एसिंग स्नैपशॉट है। ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरफ ये मतलब पता नहीं चलता तो आप लोग इधर से भी देख सकते हो, तो हम यहाँ पे इसका टाइप रख लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं।
टाइप हम के मतलब हमारे पास किस टाइप का है, तो ये हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र मतलब आप लोगों को याद हो, कल हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ था गेट का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे गेट अर्ली कार्ड है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, फ्यूचर है, तो हम इसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम स्टैटिक डिफाइन कर लेते ताकि हम डायरेक्टली एक्सेस कर ले। तो स्टैटिक के लिए हमें ये वाला जो है ना वेरिएबल जो है ना इसको भी हमने स्टैटिक बनाना होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि गेट रिकॉर्ड जो है ना हम इसको यहाँ पे, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे डेटाबेस स्टूडेंट डॉट गेट रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। लेकिन इसका जो टाइप है ना हमारे पास रिटर्न टाइप, हमारे पास रिटर्न टाइप इसका ये है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे भी ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्नैपशॉट में जो है ना इसका फिर टाइप मतलब क्लियर होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल देखो स्नैपशॉट डाटा। अब हमारे पास एक वेरिएबल है डाटा का, तो डाटा में अगर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है तो हमारे पास लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट्स, ये देखो ये इसका टाइप मतलब ये क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसका डाटा फर्स्ट डाटा, अब देखो हमारे पास उसकी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब नेम आईडी और रोल नंबर, ये सारी चीज़ें डाटू में उस मॉडल क्लास की जितनी भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो ये एक फ़ायदा ये होता है ना कि हम यहाँ पे अगर टाइप डिफाइन करते हैं, अगर हम टाइप डिफाइन तो हम डिफाइन ना करें तो हमारे पास वो डायनामिक, तो डायनामिक से फिर डेटा लेना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि मतलब फीचर बिल्डर, इस वजह से क्योंकि फीचर बिल्डर हम एपीआईज में भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सही तरीके से अंडरस्टैंड करनी होगी। अ, मतलब यहाँ पे आप लोगों को सही क्लियर करना होगा ये चीज़, ये वाला विजिट जो है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना मतलब एक फ्यूचर में हमारे पास डेटा रिटर्न होता है, मतलब 1 सेकंड के बाद भी रिटर्न हो सकता है, 10 सेकंड भी लग सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मतलब डेटा के कि डेटा हमारे पास डिले हो सकता है, तो एपीआईज में भी हमारे पास डेटा डिले हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ मिली सेकेंड्स में होगा लेकिन डिले तो होगा कुछ थोड़ा बहुत। हाँ। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे फीचर बिल्डर यूज़ किया। फीचर बिल्डर में हमारे पास कुछ हैंडलिंग होती है, मतलब हम प्रॉपरली सारी हैंडलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसी स्नैपशॉट डाटा कनेक्शन स्टेट डबल इक्वल टू एसिंग स्नैपशॉट, एसिंग स्नैपशॉट डॉट वेटिंग। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसका लगाते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे वेटिंग है ना, तो क्या कर ले यहाँ पे रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ रिमूव करूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे एरर आना चाहिए, नथिंग विद डेटा। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जितनी भी कंडीशन होंगे ना, हर कंडीशन कोई ना कोई जो है ना एक व्यू रिटर्न करेगा, एक विजिट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास मतलब टेक्स्ट रिटर्न हो रहा था, लेकिन जब टेक्स्ट रिटर्न हो रहा था, अब यहाँ पे भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न कर ले तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, तो हमारे पास वो एरर जो है ना वो फिर हट जाएगा। ठीक है। तो हमने हर कंडीशन को चेक करना है कि जितनी भी कंडीशन हमारे पास है ना, फॉर एग्जांपल ये इफ का कंडीशन है, यहाँ पे हम एक इफ एल्स, हमारे पास अगर हैज एरर है ना, अब इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन लग सकती है कि अगर हमारे पास स्नैपशॉट में एरर है ना तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एरर को हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे स्नैपशॉट डाटा, अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे डाट टू स्ट्रिंग, या बल्कि डाट टू स्ट्रिंग को जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। तो हम इसको जस्ट प्रिंट कर लेंगे, मतलब टेक्स्ट में डिस्प्ले कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये हमें क्या एरर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे एल्स इफ स्नैपशॉट डाटा हैज डेटा अगर है हमारे पास, तो हैज डेटा में हम यहाँ पे फिर आएंगे। ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ पे हम, ठीक है सही है, नो, फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि नो डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास
इफ डेटा इज ग्रेटर देन, मतलब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस जो है ना आप लोग लगा सकते हैं। इफ स्नैपशॉट द डेटा दैट दैट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न लिस्ट व्यू। अब हम यहाँ पे जो है ना लिस्ट को जो है ना हम यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं। तो लिस्ट व्यू बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंटेक्स्ट होगा, इंडेक्स होगा। अब देखो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की है, सेपरेट क्लासेस हुई है इस पे, तो हमें यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये भी क्लोज हो जाएगा। आइटम बिल्डर के साथ हमारे पास यहाँ पे आइटम काउंट भी आ जाएगा। तो आइटम काउंट में हमारे पास यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट काउंट, डॉट काउंट होता है, नहीं सॉरी, डाटा, डेटा हमारे पास एक और भी डेटा होगा। डेटा है कि क्या है, डेटा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, डेटा आ गया। अच्छा यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, डाटा काउंट, काउंट होता है या लेंथ, लेंथ सॉरी, लेंथ हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आइटम बिल्डर है, तो आइटम बिल्डर को अगर हमने यहाँ पे रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल जो है ना उसको रिटर्न कर लेते हैं। और लिस्ट स्टाइल में हमारे पास यहाँ पे इनिशियली टाइटल होगा, और टाइटल में हमारे पास यहाँ पे सॉरी, टाइटल होगा, तो टाइटल में हम यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है ना उसको हम यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको स्लैश इंडेक्स स्लैश नेम हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और जो है ना सब टाइटल भी हम डिफाइन कर लेते हैं। और सब टाइटल में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक नेम था, नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक और भी हमारे पास है लीडिंग आइकन जो स्टार्ट में होता है। और लीडिंग आइकन में जो है ना हम यहाँ पे आईडी जो है ना उसकी डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, और आईडी को क्योंकि हमारे पास इंटीजर है तो उसको हम डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर पूरी की पूरी हमारे पास वो क्रिएट हो गई। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा या सॉरी, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या काम करेगा, यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन में हमारे पास यहाँ पे आइकन, और आइकन में हमारे पास यहाँ पे आइकन्स डॉट, वो हमारे पास बिल्कुल एंड पे जो हमारे पास वो बटन नहीं आती है, आइकन्स डॉट ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नए नई एक्टिविटी ओपन करेंगे। ठीक है, नेविगेटर डॉट स्टूडेंट एड रिकॉर्ड, एड अपडेट वाले रिकॉर्ड वाली, स्टूडेंट एड अपडेट रिकॉर्ड, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है, यहाँ पे भी हमने एक मतलब ये वाली स्क्रीन ओपन करनी है, और यहाँ पे भी हम एक थ्रिलिंग आइकन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और थ्रिलिंग आइकन में हमारे पास यहाँ पे सॉरी, थ्रिलिंग, और यहाँ पे हम एक आइकन डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन आइकन को हम पहले से यहाँ पे इंक्वेल, कहीं पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर लिया करें डायरेक्टली। ऑन टॉप में जो है ना हम यहाँ पे एक और मतलब इस क्लास को हम दोबारा से ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी आ रहा है मॉडल स्टेट इसका, तो मैं आपको आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अनटेब आ गया, और फिर यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हमारे पास यहाँ पे आइकन होगा, और आइकन्स में हमारे पास यहाँ पे आइकन्स डाटा, ओहो ये आइकन्स में हमारे पास यहाँ पे आइकन्स डॉट डिलीट होगा, लेकिन आइकन डॉट डिलीट हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे हम एक वो डालते हैं अनटेप लिसनर। ठीक है, अनटेप लिसनर में हमारे पास यहाँ पे जब हम, हमारे पास जब रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास तब जो है ना ये वाला मतलब कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीट पे जो है ना हम क्या करेंगे कि डिलीट पे हम यहाँ पे डेटाबेस स्टूडेंट डॉट डिलीट रिकॉर्ड वाला, लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देंगे ताकि हमारे पास डायरेक्टली एक्सेस हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड वाला कॉल कर लेते हैं, और उसमें से जो है ना हम एक आईडी पास करें, तो हमारे पास यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो गई है। अब इस फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, एक मॉडल स्टूडेंट्स को जो है ना हमने उसको भी पास करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन ये लगानी है ना, दिस
डॉट, ठीक है। हमारे पास ये नलेबल वैल्यू होगी। अगर हम मतलब एड रिकॉर्ड करेंगे तो हम इस वैल्यू को पास नहीं करेंगे, अगर हम अपडेट रिकॉर्ड करेंगे तो हम इस वैल्यू को पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो रिकॉर्ड में हमारे पास मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मतलब हमारे पास 10 चीजें भी हो सकती हैं, तो हो सकता है उसमें से हमने एक ही चीज अपडेट करनी हो। तो हम क्या करेंगे कि मतलब अगर हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करनी है तो हम पिछला रिकॉर्ड भी अपने साथ लेके आएंगे, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्ड अपडेट करनी तो अपडेट के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, अपडेट के लिए हमें पूरा रिकॉर्ड भी चाहिए होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें आईडी भी रिक्वायर्ड होगी। पूरा रिकॉर्ड भी हमें चाहिए होगा और आईडी भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम, तो अपडेट के लिए हम इसको पिछले स्क्रीन से जो है ना हम मतलब पूरा रिकॉर्ड अपने साथ लेके आएंगे, तो जो जो चीज़ें हमें जहाँ पे चाहिए होगी उधर हम यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर हम, सॉरी यहाँ पे, जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड बटन का मतलब ये है ना कि हमने एक नई स्क्रीन जो है ना वो क्रिएट करनी है। लेकिन हम जब यहाँ पे किसी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो रिकॉर्ड पे लिस्ट स्टाइल में हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है ना, तो जब रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डेटा भी जाएगा, ठीक है। तो जब डेटा जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक थ्रिलिंग आइकन है जो हमारे पास राइट साइड पे आता है, तो उधर हमने एक डिलीट का आइकन, और डिलीट के आइकन पे हमने क्या कर लिया, डिलीट के आइकन पे हमने यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन डिलीट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एक और काम भी कर लेता है, ठीक है। हम यहाँ पे बुलियन इज रिकॉर्ड डिलीटेड, अवेट का कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं, तो हम ये आप लोगों को बताया था मैंने कि हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ रिकॉर्ड, अगर हमारे पास ये वैल्यू ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है। ये वाला काम हमने कर लिया। तो आई थिंक ये डैशबोर्ड वाला काम हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम एड टू रिकॉर्ड वाले स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन आई थिंक उस पे जाने से पहले हमें यहाँ पे अ, इसको हमें रन भी करना चाहिए। मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये इंडा स्टूडियो और सिमुलेटर दोनों आप लोगों को शो हो रहे हैं ना? काइंडली एक बंदा कंफर्म कर ले, जल्दी करें। ओके, अच्छा हम यहाँ पे इसको रन भी कर लेते हैं, ठीक है। सिमुलेटर पे जो है ना हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं, तो तब तक हमारे पास ये रन भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन और भी लगाते हैं, ठीक है। ऐड वाले स्क्रीन में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार डिफाइन कर लेते हैं, और एक बार में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, टाइटल होगा, तो टाइटल में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा, लेकिन टेक्स्ट पे हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास विजिट डॉट मॉडल, क्योंकि अभी हमारे पास स्टेटफुल विजिट है तो हमारे पास ये एक अलग क्लास है और ये एक अलग क्लास है, तो अगर हमने इस चाइल्ड मतलब इस क्लास से अगर इस क्लास का कोई डेटा एक्सेस करना है तो इसके लिए हम विजिट यूज कर लेंगे, विजिट ये स्मॉल डब्ल्यू के साथ डाटा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक ही वो है, तो हमने इसको एक्सेस कर दिया। अगर हमारे पास ये डबल इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पे क्या चीज़ डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एड रिकॉर्ड, ठीक है। एल्स, अगर हमारे पास नल नहीं है ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड शो होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन को हम दो चीज़ों के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है डैशबोर्ड में, हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो इनिशियली वो लोडिंग भी शो होगी, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब हमें दिखती नहीं है। तो नो डेटा हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, तो हमारे पास क्या शो हो रहा है, नो डेटा। हेज डेटा है नहीं तो, अगर हेज डेटा है तो यहाँ पे आ जाता, अगर नहीं है तो अभी हमारे पास नो डेटा वाला शो होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटर विजिट भी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये बीच में से शो हो, ठीक है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा काम और भी कर लेते, टेक्स्ट स्टाइल इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज इसको हम यहाँ पे 25 कर लेते, ताकि दिखे थोड़ा सा सही से। आप लोग मतलब अपने हिसाब से जो है ना एनिमेशंस वगैरह और मतलब प्रॉपर मैसेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अ, हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे वो भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ऐड करते, ये क्यों नहीं शो हो रहा,
अब देखो हमारे पास यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आईडी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आईडी हमारे पास यहाँ पे नहीं जाएगी, तो हम यहाँ पे सिफत और यहाँ पे मैं 12 लिख लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से रन कर लेता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास एरर है तो एरर आई थिंक हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा से एक दफ़ा रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने कुछ ना कुछ गेट ऑल रिकॉर्ड एक्सेप्शंस, देखो नो सच टेबल डेटाबेस फाउंड। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इनिट को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम उस क्लास का जो है ना एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस स्टूडेंट इक्वल टू डेटाबेस स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज मेथड को हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो एरर और भी हैं, तो हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ये कर लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे स्टैटिक से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रिमूव कर दिया तो हमने यहाँ पे एक काम करना होगा डैशबोर्ड में, डेटाबेस स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ये करना है, और हमने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी हमने ये वाला यूज़ करना है। क्लियर है, ये एरर देखो हमारे पास चला गया। अब एक एरर रहता है, इसको भी हम यहाँ पे अगर देख ले तो हमारे पास ये डिलीट कार्ड है, तो डिलीट कार्ड को भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो बन गया है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे इंस्टेंस के बेस पे वो डिलीट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड पे आते हैं, तो ऐड में हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइज्ड डेटाबेस को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं। जब हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड में हमारे पास यहाँ पे किधर है, ओह सॉरी, यहाँ पे तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। तो हम यहाँ पे सिफर और यहाँ पे हमने 12, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। अब एरर आ गया तो एरर से जो है ना आप लोगों को जो है ना यहाँ पे देखो, ये जो एरर है ना ये आप लोगों को मतलब आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने इन चीज़ों से जो है ना मतलब आइडिया लेना है कि आप लोगों के पास एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते तो हमारे पास रोल नंबर जो है ना, रोल नंबर तो कंट्रोलर में हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन ये क्यों रोल नंबर को जो है ना हम डाटो स्ट्रिंग, रोल नंबर हमारे पास यहाँ पे डाटो स्ट्रिंग ही है, तो हमारे पास ये क्यों एरर कर रहा है, इनवैलिड इनवैलिड नंबर। एक और काम हम कर लेते हैं, ए बी सी डी भी इसके साथ लिख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फिर भी इनवैलिड नंबर आता है, तो इनवैलिड नंबर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे, ओह सॉरी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, नहीं डिफरेंट अगर हम कर भी ले वन, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये जो नेम है ना इससे हम थोड़ा सा डिफरेंट करते फिर चेक कर लेते हैं। पता, और यहाँ पे हम फिर भी हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब आईडी का एरर आया, तो आईडी को हम यहाँ पे फिलहाल पास ही नहीं करते, एंट्री कार्ड पे हैं, इसके लिए भी हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास यहाँ पे नो सच टेबल, अब हमारे पास टेबल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अब ये हमारे पास जो है ना टेबल क्रिएट ही नहीं हुआ है, टेबल क्रिएट इंसर्ट इनटू टेबल ये आया हुआ है, तो लेकिन एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं,
फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हम आईडी भी पास कर लेते हैं, देखते कि हमारे पास क्या आता है। तो हम यहाँ पे 1 पास कर लेते हैं। अभी भी स्टिल हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे आईडी पास किए, तो अभी दोबारा से रन कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हम यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे ना डेटाबेस वाले क्लासेस में, ताकि अगर कोई एरर है ना तो हमें एटलीस्ट पता हो कि हमारे पास क्या एरर आ रहे हैं। तो हम साथ साथ जो है ना इसको वो कर सकते हैं। स्टिल हमारे पास यहाँ पे नो सच टेबल टेबल स्टूडेंट इंसर्ट इनटू, तो हमने क्यूरी में शायद कुछ मिस्टेक की है, तो हम यहाँ पे क्यूरी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या मिस्टेक हो सकती है। हमारे पास ये क्यूरी है, तो हमारे पास क्यूरी में क्रिएट, अच्छा सॉरी, या ये तो इंसर्ट पे है, लेकिन टेबल, सॉरी टेबल नॉट फाउंड, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हम बल्कि काम कर लेते, मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, W3 स्कूल, ठीक है। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे, वेर इज W3 स्कूल, ये हमारे पास सफारी है, तो सफारी, अच्छा ये, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट क्यूरी जो है ना उसको हम सर्च कर लेते हैं। क्रिएट क्यूरी, एसक्यूएल क्रिएट क्यूरी, तो आप लोगों ने यहाँ से क्यूरीज वगैरह वो चीज़ें, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ वो जो है ना आईडी इंटीजर प्राइमरी, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अ, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है ना नेम को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नेम को यूज़ किया, और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट कंस्टेंट, कंस्टेंट के बजाय अगर हम टेक्स्ट कर लें, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्रिएट, सॉरी नेम क्या था, रोल नंबर, और इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। और आप लोगों को मैंने बोला कि आखिरी कॉलम के बाद जो है ना हमने वो नहीं करना है, ये यूज़ नहीं करना है, कामा। तो हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं क्रिएट टेबल, देखते हैं फिर कोई एरर आता है कि नहीं आता है। 1 8 रिकॉर्ड, तो हम एक काम और भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, और दोबारा से रन कर लेते हैं। ओह सॉरी, टेबल नेम तो हमारे पास वो दूसरा वाला है, टेबल यूज़र। तो हम दोबारा से रन कर लेते हैं, इंटीजर प्राइमरी की टेक्स्ट टेक्स्ट। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि अभी रन हो रहा है, तो रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन कर लिया करें अगर है कोई। ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अच्छा, ये एक सीन होता है कि अगर कभी कभार वो चीज़ नहीं करते ना, तो क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला कि जब भी हमारे पास रन हो जाए ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाती है, तो हमारे पास ये जो क्रिएट क्यूरी है ना, ये बार बार कॉल नहीं होती है, तो एक दफ़ा क्रिएट हो गई तो दोबारा से वो क्रिएट नहीं हो रही थी। तो हमने क्या करना था, या तो वर्जन चेंज करना था, या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेंगे ना, तो हमारे पास वो उड़ जाएगा, तो दोबारा हमारे पास वो आ जाएगा। अब मतलब फ्रेश इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये फ्रेश इंस्टॉल हो गया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे हम एक हैंडलिंग और भी कर लेते हैं ना, कि अगर हमारे पास ये एम्प्टी नहीं है ना, इफ विजिट
हमारे पास अगर वो एम्प्टी नहीं है ना, कोई मतलब उधर से वैल्यू आई हुई है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर्स को हम वैल्यूज असाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेट स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास देखो 12 और हमारे पास नेम और ये चीज़ें भी आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैक आते हैं और बैक से हम 8 पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 8 पे क्लिक कर लेते, तो 8 पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे एड रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम अगर इस पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड हम। तो ये वाला, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपडेट कर लेते, तो अपडेट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिफत और रोल नंबर हम दे देते फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है, एक कंडीशन और भी रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाते हैं ना कि इफ हमारे पास अगर मतलब अपडेट वाला है, मतलब अगर डबल इक्वल टू नल है, तो हमने फिर ये वाला मॉडल क्लास पास करना है, ठीक है। एल्स हमने क्या पास करना है, हमने आईडी भी फिर पास करनी। तो आईडी हमारे पास किधर से आएगी, आईडी हमारे पास इधर से आएगी, और हम यहाँ पे इसको इनेबल, इसको हम फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि आईडी के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो यूनिक होती हैं। तो हम आईडी की फील्ड से, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ से आ रहा है ना, तो इधर से हम डायरेक्टली आईडी की फील्ड को हम आईडी भी असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू नल है, डबल इक्वल टू नल है, तो हमारे पास रिकॉर्ड ऐड होगा, तो हम ऐड रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अदरवाइज हम अपडेट रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और इन चीज़ों को हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे हम कंडीशन ये भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुलियन इज रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे। क्लियर है। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एसिंक यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन ये लगा सकते हैं कि इफ रिकॉर्ड अपडेटेड, तो प्रिंट सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेटेड, अदरवाइज हमारे पास क्या है, बुलियन इज रिकॉर्ड एडिड। अवेट का कीवर्ड हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम कंडीशन ये लगा देंगे कि अगर हमारे पास वो ट्रू फास्ट मतलब रिटर्न हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट ये, ठीक है। हमने सारी कंडीशंस लगा दी। अब एड रिकॉर्ड भी हो रहा है, अपडेट रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं, विजिट डॉट डबल इक्वल टू, अगर हमारे पास डबल इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, तो हमारे पास टेक्स्ट भी ऐड रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो देखो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अब हमारे पास ये, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डिलीट होना चाहिए। ये देखो हमारे पास नो डेटा आ गया, उधर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। लेकिन आप लोग जो है ना, डिलीट पे डायरेक्टली डेटा रिफ्रेश भी कर लें। हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिफर और यहाँ पे हम 12 1 2 3 कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और हम दोबारा से रन कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इस पे क्लिक करते, तो हमारे पास ये देखो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। 13, 13 क्यों आ रहा है, 13 हमने कोई स्टैटिक तो पास नहीं किया हुआ था, कोई था ही नहीं, अच्छा उसने खुद से वो किया हुआ है। अम, चलो हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम सिर्फ ये भी हमने अपडेट कर लिया, और इसको भी हम अपडेट कर लेते, तो हम यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड, तो हम अपडेट कर लेते, और यहाँ पे हम दोबारा से रन कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो हमारे पास ये डिलीट वाला काम भी हो गया, अपडेट वाला काम भी हो गया, ऐड वाला काम भी हो गया, और लिस्ट वाला काम भी हो गया। तो आज हमने फ्यूचर बिल्डर को भी कर लिया, और हमने लिस्ट व्यू भी कर लिया। तो अभी आप लोगों का टास्क ये है ना कि वीकेंड पे आप लोगों ने एक नया डेटाबेस मतलब क्रिएट करना है, जिसमें से डिफरेंट डेटा हो, मतलब शॉप का डेटा भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट का डेटा ना हो, हर बंदे का डिफरेंट हो। तो वो बंदा जो है ना, एक इस तरह का मतलब फ्लड ऑपरेशन कर ले, और उसको सही तरीके से प्रॉपर थोड़ा सा एनिमेट होके, जो फ्लड रेजिडेंशियल विजेट्स आप लोगों ने यूज किए थे, तो आप लोग वो वाला विजेट यूज कर लें, एनिमेशन यूज कर लें, मतलब कुछ प्रॉपर दोस्त मैसेजेस शो कर लें, कि प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो, ठीक है। और इसमें से जो है ना आप लोग डिफरेंट डेटा, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग मुझे भेजनी है, तो कोड की भी
आप लोगों ने मुझे थोड़ी सी स्क्रीनिंग का मतलब रिकॉर्डिंग करके भेजनी है कि ये मैंने ये वाला काम किया और ये इस तरह किया है। तो अगर मोबाइल पे रन किया है, सिमुलेटर पे रन किया है, तो फिर तो पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर ले। अगर सिर्फ मोबाइल पे रन करना है तो इसको मोबाइल से भी ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सेंड करनी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का ये माइंड क्लियर हो गया है। तो आप लोगों ने कल भी काम करना है, परसों भी काम करना है और मंडे को भी काम करना है, और मंडे की शाम को मुझे ये वाला टास्क जो है ना कंप्लीट मिलना चाहिए, हर बंदे का, इंक्लूडिंग फ्लटर वाले बंदे। फ्लटर एसेंशियल विजिट्स भी आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए और ये टास्क भी आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें, अगर एसेंशियल विजिट्स के टास्क नहीं भेजे तो आप लोगों ने वो टास्क भी भेजने हैं। तो 3 दिन है आप लोगों के पास, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। अगर आप लोग अभी से भी स्टार्ट लेंगे ना तो 3 दिन में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो मंडे वाले रात के टाइम पे, मंडे वाले दिन शाम को मैं ये वाला टास्क भी सेंड चेक कर लूंगा हर बंदे का, सिर्फ डार्ट वाले को छोड़ के। और वो भी चेक कर लूंगा, फ्लटर एसेंशियल विजिट्स अगर आप लोगों ने नहीं किए तो आप लोगों का वो भी मैं चेक करूंगा। अगर नहीं भेजे, अगर किसी ने भेजे तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे सारे बंदों ने भेजना है। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है।